Hello everyone, this is Damini and welcome back to your channel रोशन शाह स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। उसके कुछ ही टॉपिक्स जो है वो बाकी है, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 1 जो है वो अलग अलग पार्ट में करवाया है ताकि आप लोगों को आप लोगों का जो कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप ना हो और आपको सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए इस पूरे चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में कवर किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 3 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग जो बाकी के टॉपिक्स बच गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो आज जिन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनको देख लेते हैं एक बार। देखिए, मैं टॉपिक एक बार बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, ताकि आप लोग इस वीडियो को अगर देखें तो आप लोग को पता रहे कि हाँ ये टॉपिक्स हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने खेल कार्यक्रम के प्रबंधन समझ लिए थे, जिसमें हम लोगों ने योजना, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण इनको समझ लिया था और इनका इम्पोर्टेंस भी समझ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने जो विभिन्न समितियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया था कि टूर्नामेंट से पहले कौन सी समिति होती है, उसके बाद कौन सी समिति होती है और उसके बीच में कौन सी समिति होती है। इनके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। इसके बाद हमने नॉकआउट फिक्सचर, जो अलग अलग प्रकार के टूर्नामेंट हैं और फिक्सचर ड्रॉ करने का भी मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया था लेक्चर 2 में। तो अब बारी है लेक्चर 3 की। लेक्चर 3 में आपके रिमेनिंग टॉपिक्स को मैं कवर कराने वाली हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल्स की। ठीक है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको इंट्रा और एक्स्ट्रा म्यूरल्स के अंतर्गत रखा जाता है, तो उनको समझने वाले हैं आज हम लोग कि इंट्राम्यूरल का अर्थ क्या होता है, उसके क्या उद्देश्य है और उसका क्या महत्व है। इसी प्रकार से एक्स्ट्रा म्यूरल भी है, उसके बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप लोग को इंट्रा और एक्स्ट्रा म्यूरल का अर्थ पता चल गया तो डेफिनेटली आप लोग अपने आप से आगे का टॉपिक बना के लिख सकते हैं, इतना ईजी है ये। उसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ सामुदायिक खेलों के बारे में कि कुछ ऐसे सामुदायिक खेल हैं जैसे स्वास्थ्य के लिए दौड़े, एकता के लिए दौड़। तो इस प्रकार से क्या है, कुछ ऐसे प्रमुख सामुदायिक खेलों के बारे में हम समझेंगे, जिसमें बेसिकली आपको सिर्फ रनिंग्स के बारे में पढ़ना है। 2 से 3 प्रकार की दौड़ शामिल है इसमें, उनको समझना है आपको। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मतलब कभी कभार पूछ लिया जाता है, बट चैप्टर नंबर 1 से अगर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस की बात करूँ तो वो है आपका नॉकआउट फिक्सचर वाला। एक प्लानिंग से आता है आपका, समितियों से भी डेफिनेटली पूछते हैं, और फिक्सचर से तो आपका 100% आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फिक्सचर वाला है, जो मैंने पार्ट 2 में कवर किया है। तो आई जस्ट होप तुम लोग वो देख चुके हो, और उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके फटाफट से देखो, ताकि थर्ड पार्ट जब आप लोग देखो तो आपकी वो इंटरकनेक्टिविटी है बनी रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। समझेंगे संस्थांतर्गत प्रतियोगिता, जिसको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल। ठीक है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है संस्थान। अगर मैं इस शब्द को 2 भागों में तोड़ दूं, संस्थान यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, ठीक है, अंतर्गत यानी कि अंदर, प्रतियोगिता यानी कि किसी भी स्कूल, कॉलेज या कैंपस के अंदर जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं उसको कहते हैं हम लोग संस्थांतर्गत या फिर इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता। क्लियर है? उसके बाद देखिए, आपको अंदर पता चल गया है संस्था यानी कि कोई भी स्कूल हो गया, कैंपस हो गया, ठीक है, कोई भी चाहे कॉलेज क्यों ना हो गया हो। अंतर्गत यानी कि उस संस्था के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके स्कूल में, कॉलेज में कई बार क्या होता है, स्पोर्ट्स डे के दिन ना बहुत सारे स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करता है। तो उसमें क्या होता है, स्पोर्ट्स डे वाले दिन सिर्फ उसी कॉलेज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि किसी और कॉलेज के। ठीक है, आप सभी जानते हैं इस बात को। इनफैक्ट स्कूलों में तो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी किया जाता है, कॉलेज में भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें केवल कॉलेज के बच्चे ही, यानी कि स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, और इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ठीक है, तो ये वो प्रतियोगिताएं होती है जो किसी स्कूल या कॉलेज के या कैंपस के अंदर आयोजित की जाती हैं। ये क्रियाकलाप संस्था या स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इन गतिविधियों में दूसरे विद्यालय के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो संस्थांतर्गत प्रतियोगिताएं होती हैं, नाम से क्लियर हो रहा है आपको, किसी भी एक स्कूल के लिए कोई स्कूल अपने अंदर ही जब कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है, तो वो दूसरे स्कूल्स को जो दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट होते हैं उनको पार्टिसिपेशन के लिए नहीं अलाउ करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो संस्थांतर्गत प्रतियोगिताएं हैं उसमें केवल उसी स्कूल के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं
जिस स्कूल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्लियर है आप सभी को? अब समझ लेते हैं इसके उद्देश्य है। अगर आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट होता है तो उसके क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहले आप लोग अपने तरफ से अगर बना के बोलो तो फिजिकली फिट होने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कई बार क्या होता है, जब स्पोर्ट्स डे होता है उससे पहले कुछ समय पहले तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे बच्चों के अंदर, ताकि थोड़ा उनको फिजिकली फिट बनाया जाए, बच्चों का खेल के प्रति बच्चों का जो रुझान है वो बढ़ाया जा सके। तो ये भी आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं समाजीकरण। ठीक है, ये कुछ अपर लेवल का हो गया कि समाजीकरण का विकास करना, यानी कि जब आप कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, अगर आपके स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन पार्टी हो रहा है, तो जब आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये क्या होता है, इसके अंदर बच्चों का समाजीकरण होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग क्लास के स्टूडेंट से मिलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करने का उनको चांस मिलता है। ठीक है, ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, सहानुभूति जैसे उनके जो गुण होते हैं वो डेवलप होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग देखेंगे भी कई बार क्या होता है, स्कूल में ज़्यादातर प्रोग्राम्स इसीलिए ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं ताकि बच्चे जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सके, बच्चों के अंदर अनुशासन, सहयोग, सहानुभूति और बहुत सारे जो गुण हैं वो उनके अंदर आ सके। ठीक है, तो पहला आप लोग उद्देश्य में बता सकते हैं समाजीकरण का विकास करना। दूसरा आप बता सकते हैं मनोरंजन प्रदान करना। अब आपने कई बार देखा है स्कूल में या कॉलेज में हम देखें तो बच्चे एक टाइम के लिए पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो उस बोरियत को दूर करने के लिए कई बार क्या होता है, स्कूल जो होता है वो ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराता है ताकि बच्चों का मनोरंजन हो सके। ठीक है, और इसके अलावा मनोरंजन के साथ साथ बच्चे जो है एनर्जेटिक रह सके, फिजिकली फिट हो सके, क्योंकि आप लोग भी ये बात जानते हैं कि जब आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाता है तो आप देखते हैं कितना बच्चे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, उनको कितना एक स्कूल में अलग ही एनवायरनमेंट होता है। तो उससे क्या होता है, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी हो जाते हैं उनका, और इसी के साथ वो फिजिकली भी फिट रहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका प्रतिभा खोजने में मदद करने के लिए। अब कई बार क्या होता है ना कि आप देखते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या मान लीजिए 4-5 स्कूलों के बीच में कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया है, तो उसके लिए अगर किसी अच्छे पार्टिसिपेंट को ढूंढना है तब आपको स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। आपने देखा होगा जब स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कराया जाता है उसमें जो बच्चे फाइनल जाते हैं फाइनल राउंड में, तो उन बच्चों को ना एक अलग ही उनको मतलब जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम होगा तो उन बच्चों को सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे मतलब स्पोर्ट में उनकी जो प्रतिभा है उसको मदद मिली है। उसको जब उन्होंने स्पोर्ट्स डे में उसको पार्टिसिपेट किया तो टीचर को पता चल गया कि हाँ ये स्टूडेंट रनिंग में अच्छा है, बैडमिंटन में अच्छा है, चेस में अच्छा है। तो इससे क्या होगा, उनकी जो प्रतिभा है उसको भी खोजने में ये मदद करता है। इसके अलावा शारीरिक विकास के लिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि शारीरिक विकास के लिए भी स्कूल में कॉलेज के अंदर जो कॉम्पिटिशन्स है वो आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग उद्देश्य के अंतर्गत और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। मैंने यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो लिए हैं, आप लोग और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं फिजिकली फिट रहने के लिए, मेंटली फिट रहने के लिए, मनोरंजन मैंने आपको बताया, तो आप भी कुछ पॉइंट अपनी तरफ से ऐड कर दीजिए। बात करते हैं फिर एक्स्ट्रा म्यूरल्स की। तो एक्स्ट्रा म्यूरल नाम से समझ में आ रहा है आपको, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, म्यूरल यानी कि दीवारी। तो एक्चुअली एक्स्ट्रा म्यूरल जो शब्द है वो लैटिन शब्द से बना है, इंट्रा म्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल दोनों ही। तो एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर और म्यूरल्स का मतलब होता है दीवारों के। तो यानी कि ऐसा कंपटीशन या ऐसी प्रतियोगिता जो किसी स्कूल, कॉलेज या कैंपस के बाहर आयोजित की जाती है। जैसे आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई प्रोग्राम होता है तो वो स्कूल कॉलेज से बाहर हो रहा है ना, वो स्कूल कॉलेज के चार दीवारी के अंदर नहीं हो रहा है। तो एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब होता है ऐसी गतिविधि जो किसी स्कूल, कॉलेज या कैंपस के बाहर आयोजित की जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जब आयोजित की जाती हैं इन स्टेडियम में, तो इन गतिविधियों को कहते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल। ठीक है, उसके बाद इस गतिविधि के अंतर्गत समझ लेते हैं अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिता के अंतर्गत खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन 2 या 2 से अधिक विद्यालयों के बीच में होता है। ठीक है, इस प्रकार के आयोजन से जो विद्यालयों में और विद्यार्थियों में क्या होता है, पारस्परिक संबंध स्थापित होता है। कई बार आप देखते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनके स्कूल उन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे और स्कूल के बीच में संबंध स्थापित होता है। अच्छा,
उसके बाद समझते हैं अंतर विद्यालयीन जो प्रतियोगिताएं हैं उनके क्या उद्देश्य है, क्यों ये जितने भी आप लोग देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। तो सबसे पहले आप लोग बताओगे खेलों के स्तर में वृद्धि करना, खेलों के स्तर में। अब अंतर्विद्यालयीन जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें हिस्सा लेने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपनी विशेष खेल की तकनीक या युक्तियों में कुशल हो जाते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो बच्चे भी आप देखेंगे आपके स्कूल से स्पोर्ट्स डे में तो ज़्यादातर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब बात आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की और जहाँ पे 4-5 स्कूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे किसी ऐसे स्टूडेंट को ही भेजा जाता है जो बहुत ज़्यादा उस फील्ड में माहिर हो। ठीक है, यानी कि बहुत, अगर फुटबॉल है, फुटबॉल में है तो बहुत किसी अच्छे प्लेयर को ही भेजेंगे, चेस है तो एकदम बेस्ट प्लेयर को भेजेंगे। इससे क्या होता है, बच्चे में खेल का जो स्तर होता है वो और बढ़ जाता है, वो बहुत अच्छे से तैयारी करता है। ठीक है, बहुत, क्योंकि उसको पता है स्कूल लेवल पे नहीं है वो, या तो नेशनल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वहाँ आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप स्कूल की तरफ को या स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं ना कहीं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। इससे क्या होता है, आपका जो खेल प्रदर्शन है, खेल का जो स्तर है वो भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, आप उसमें कुशल हो जाते हैं। इस प्रकार ये खेल प्रतियोगिताएं जो हैं वो खेलों के स्तर में वृद्धि कराने में मददगार साबित होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करना। अब हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल पे जब आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो आपको एक अनुभूति होगी, अनुभव होगा। ठीक है, कि ऐसे करना है। मान लीजिए अगर एक बार आप नहीं भी जीत पाए तो नेक्स्ट टाइम जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि मुझे लास्ट टाइम मैंने कहाँ गलती की थी और अब मुझे किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और वहाँ गलती नहीं करनी है। तो जब आपको कहते हैं ना कि अनुभव हो जाता है किसी चीज़ का, तो नेक्स्ट टाइम गलती करने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो एक्स्ट्रा म्यूरल गतिविधियां हैं वो बच्चों को, विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करती है। इसके बाद खेल भावना का विकास करना, खेल भावना, भाईचारे का विकास करना। आप देखते हैं कि जब आप किसी अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके टीचर्स को आपसे बहुत उम्मीद है, आपके पेरेंट्स को बहुत उम्मीद है, तो आप देखेंगे आपके अंदर एक खेल की भावना विकसित हो जाएगी। आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, आप उसमें बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपके भाईचारे, वहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके साथ एक अलग ही आपके भाईचारे की भावना जो है उसका विकास होगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो नए नियम और नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जब आप स्कूल से बाहर खेलने जाते हैं तो आपको नए नए नियमों का ज्ञान होता है। जैसे स्कूल में जब कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम आयोजित किया जाता है तो उसमें इतने ज़्यादा कठोर नियम नहीं होते, लेकिन नियम होते हैं। लेकिन जब आप बाहर खेलने जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या किसी स्कूल के साथ, तो देखेंगे वहाँ पे नियम थोड़े से कठोर हो जाते हैं। तो बच्चों को नियमों से परिचित कराना, ठीक है, इसके अलावा उनको नवीनतम तकनीकों से अवगत कराना, ताकि वो भविष्य में उन नए नियमों को, नई तकनीकों का प्रयोग कर सके। ठीक है, उनको समझ सके। तो इस प्रकार से आप लोग इसके उद्देश्य बता सकते हैं। और भी कई सारे उद्देश्य हैं जो आप लोग बता सकते हैं। शारीरिक विकास करना, बच्चे के खेल प्रदर्शन में सुधार करना, मानसिक सुधार करना, क्योंकि आप जानते हैं खेल कूद जो होता है वो बच्चे के मेंटल लेवल को भी बहुत ज़्यादा एक प्रभावित करता है, तो उसको इम्प्रूव करना। इस तरीके से आप बहुत सारे उदाहरण और उद्देश्य बता सकते हैं। अब बात करते हैं जो अंतर्विद्यालयीन प्रतियोगिताएं हैं उनका महत्व। देखिए, महत्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट शारीरिक विकास का तो आता है। तो सबसे पहले आप लोग बताओगे कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने और लागू करने के लिए, यानी कि शारीरिक शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं उनको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, और लागू करने के लिए अंतर्विद्यालयीन जो प्रतियोगिताएं हैं वो सहयोग करती हैं। इसके अलावा खेलों में भाग लेने के अवसर को बढ़ाते हैं। अब जब आप अंतर्विद्यालयीन या इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल जब गतिविधियां कराते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चों में खेल में भाग लेने के जो चांसेस होते हैं, जो अवसर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिल रहे हैं हर बार, और अच्छे अच्छे प्लेयर्स जब आपके पास रहेंगे तो वो अलग अलग जगह पे परफॉर्म करेंगे, उनको अलग अलग खेल कूद में अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा खेल प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाते हैं।
खेल प्रदर्शन का स्तर। स्पोर्ट्स, जब आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होता है तब आप देखेंगे, लेकिन वही बच्चा अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे परफॉर्म करता है तब आप उसके प्रदर्शन को देखिए, तब आप उसके स्तर को देखिए, कितना इम्प्रूवमेंट होता है, वो बहुत बेहतर तरीके से खेलता है। उसके बाद खेल तकनीकों की उचित जानकारी प्राप्त कराती है। आपने देखा होगा जितने भी आजकल कोई भी स्पोर्ट्स ले लें तो उसमें हर प्रकार की आप तकनीक देखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब बच्चे खेल कूद या फिर किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको तकनीकों से संबंधित भी जानकारी प्राप्त होती है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसके अलावा विद्यालयों को अपनी खेल प्रतियोगिताओं, जो खेल जो योग्यताएं हैं उनको प्रकट करने का अवसर प्रदान होता है। यानी कि जैसे आप लोग जानते हैं कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो हर कई बार क्या होता है, जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं तो उनको अपना जो योग्यता है, अपनी जो क्षमता है, कुशलता है स्पोर्ट्स में, वो दिखाने का पूरा अवसर प्राप्त होता है और वो जीत कर आते हैं। तो इससे क्या होता है, जितने भी स्कूल है, आप लोग देखेंगे आज के समय में तो स्पोर्ट्स का अलग ही एक इम्पोर्टेंस हो गया है। जब से ओलंपिक्स में हमारे इतने सारे मेडल्स आए हैं तो बच्चों का और भी इसके प्रति जो है इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और स्कूल भी जब उन्हें प्रमोट करते हैं, उनको और सपोर्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो खेल कूद के प्रति और ज़्यादा जागरूक होते हैं और ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं और वो स्कूल के लिए या देश के लिए मेडल्स लेके आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका महत्व स्पष्ट कर सकते हैं। अब अगला है हमारा टॉपिक विशिष्ट खेल कार्यक्रम, जिसको ये पहले टॉपिक था, अब इसका न्यू नेम कर दिया गया है सामुदायिक, प्रमुख सामुदायिक खेल, ठीक है। तो इसके पीछे आप देख सकते हैं, सामुदायिक मतलब जो समूह के रूप में होता है। अगर कोई रनिंग भी हो रही है तो आप अकेले तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, समूह के साथ करेंगे, यानी कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे। एकता के लिए दौड़, स्वास्थ्य के लिए दौड़, इस प्रकार से अलग अलग दौड़ के बारे में आप जानेंगे। तो इसको समझते हैं एक बार हम। सबसे पहले हम लोग समझते हैं खेल दिवस। इस बात से परिचित हैं कि आपके स्कूल में हर साल स्पोर्ट्स डे जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करने का मेन मोटिव यही रहता है ताकि बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। और बच्चे जो हैं वो फिजिकली भी फिट रहें, क्योंकि आप जानते हैं हम जितना फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा हम मेंटल और फिजिकल रूप से ठीक रहते हैं। तो विद्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए खेल आयोजन का या खेल दिवस का आयोजन किया जाता है, ठीक है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रत्येक वर्ष हर स्कूल जो होता है वो खेल दिवस का आयोजन करता है। खेल दिवस का जो उद्घाटन है या जो समारोह है उसमें विद्यार्थी द्वारा विशेष प्रदर्शन जैसे डंबल, लेजियम, पिरामिड, एरोबिक, नृत्य, गायन, योगासन का प्रदर्शन भी किया जाता है। और ये खेल दिवस से भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन होता है। यानी कि जब आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे और प्रोग्राम होता है तब आप देखेंगे कि आपके स्कूल से बहुत सारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि उनको आगे भी भेजा जाता है, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है कि चेस के लिए ये बच्चा बहुत अच्छे से खेल सकता है, इसको आगे हम भेज सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई प्रोग्राम होगा। कोई बच्चा अगर बैडमिंटन में अच्छा है, क्रिकेट में अच्छा है, तो बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाता है, फिर अलग अलग प्रोग्राम जब होते हैं उनको वहाँ पे से भेजा जाता है। तो इस तरीके से खेल दिवस जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए दौड़। अब नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य के लिए दौड़, जिसे हम बोलते हैं हेल्थ रन। तो इन दौड़ों का जो आयोजन है सरकार, स्वास्थ्य विभाग, खेल विभाग या सामाजिक संगठन के द्वारा कराया जाता है। अब नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी दौड़ जिसका आयोजन सरकार करवाती है, स्वास्थ्य विभाग करवाता है या किसी प्रकार की कोई संस्था करवाती है, ताकि जो लोग हैं वो एक बार तो कम से कम दौड़े। और आप देखेंगे कि ये जो दौड़ होती है वो लंबे उसके होती है, मतलब कोई 1-2 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा की ही होती है, ताकि लोग जो है वो थोड़े से फिट रह सकें। हालांकि एक बार ही वो दौड़ करें लेकिन अच्छे से उस दिन बहुत अच्छे से वो रनिंग करें। तो ये इस प्रकार की जो दौड़ होती हैं, अब आप देख रहे हैं तो गवर्नमेंट करवाएगी या स्वास्थ्य विभाग करवाएगा या कोई खेल विभाग या कोई संस्था करवाती है। इसके अलावा इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो है राष्ट्र में स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करना। स्वस्थ, आप जानते हैं कि रनिंग करने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी कम हो जाती हैं, हम फिजिकली फिट रहते हैं। तो इस प्रकार की दौड़ें जो हैं वो सरकार आयोजित कराती है ताकि वो अपने देश में स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि कर सके और किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन संग्रह कर सके, ठीक है। अगर कोई उद्देश्य है, ठीक है, तो उसके लिए धन संग्रह कर सके
और लोगों को स्वस्थ कर सके। इसके अलावा इसमें कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं होती है। आप देखेंगे इस प्रकार की जब दौड़ होती है तो उसमें बच्चे, अडल्ट और सभी लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आयु की कोई इसमें निर्धारित सीमा नहीं होती है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य संबंधी सावधानियाँ होती हैं। जैसे जो लोग दौड़ते समय जिनकी सांस फूलने, अस्थमा होता है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लिए थोड़ी सी सावधानियाँ होंगी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली दौड़नी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है उनके लिए कुछ सावधानियां हैं, परंतु आयु संबंधी इसमें कोई भी सीमा नहीं है। उसके बाद है रन फॉर फन। अब आपको नाम से समझ में आ रहा है रन फॉर फन, यानी कि रन मीन्स दौड़ना, मज़े के लिए दौड़ना, जिसमें आप देखोगे कि लोग जो होते हैं वो हार जीत के लिए नहीं बल्कि अपने मज़े के लिए, ठीक है, फन के लिए दौड़ते हैं। तो इस प्रकार की दौड़ों को बोलते हैं रन फॉर फन। अधिक से अधिक संख्या में लोगों को स्वास्थ्य और क्षमता के साथ हेल्दी और फिट रहने के लिए ये संदेश फैलाने का काम करते हैं। यानी कि ऐसी दौड़ों का उद्देश्य अधिक संख्या में लोगों में स्वास्थ्य जीवन शैली संदेश फैलाना होता है। और कई बार ऐसी दौड़ों का आयोजन किसी विशेष, मतलब इस प्रकार की दौड़ जो होती है वो कई बार क्या होता है, उनका आयोजन किसी विशेष सामाजिक उद्देश्य के लिए भी धन अर्जित करना होता है। इनका आयोजन स्वास्थ्य दौड़ों की तरह ही होता है। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य जैसे हम दौड़ते हैं नॉर्मल उसी की तरह होता है, लेकिन मेन इनका मोटिव क्या होता है, लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्वास्थ्य जीवन शैली संबंधी संदेश पहुंचाना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एकता के लिए दौड़। एकता यानी कि रन फॉर यूनिटी। आप देखते हैं बहुत सारी ऐसी रन होते हैं जो यूनिटी के लिए होते हैं। जैसे अभी आप हाल फिलहाल में देखेंगे तो राहुल गांधी जो हैं वो अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो उसमें उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया है, अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। तो वो भी उनकी एक प्रकार की दौड़ है, या बोल सकते हैं भ्रमण है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो दौड़ें होती हैं उनका उद्देश्य विभिन्न भागों के लोगों में शांति, ठीक है, विभिन्न देश के विभिन्न भागों में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच में शांति की स्थापना करना, एकता की स्थापना करना, क्योंकि नाम से क्लियर हो रहा है एकता के लिए दौड़। तो अलग अलग जगह पे आप देखते हैं कि जब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो अलग अलग धर्मों, अलग अलग वर्ग के बीच में एकता को स्थापित करते हैं, शांति की स्थापना करते हैं। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है राष्ट्रीय एकता। ठीक है, इस प्रकार की जो दौड़ होती है उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता और भाईचारे को बढ़ाना। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जब कोई दौड़ होती है तो बहुत सारे मीडिया वगैरह सब कवरेज करते हैं, तो इससे एक जो एकता का बोल सकते हैं जो मूल तत्व है, जो गुण है, वो लोगों तक पहुंचता है। लोग भी उसको देखकर थोड़े से समझ में आता है उनको कि हाँ, एकता जो है वो एक ऐसी, एकता के लिए दौड़ आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय एकता, भाईचारे को बढ़ाना भी हो सकता है। इस दौड़ के दौरान सभी वर्ग अपने को एकता, मतलब जितने सभी वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सभी वर्ग के लोग इसमें एक एकता महसूस करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही एकता की दौड़। इसमें विभिन्न धर्म जाति को छोड़कर सारी चीज़ें साइड में रख के सब साथ में मिलकर दौड़ते हैं। ठीक है, तो यह है एकता के लिए दौड़। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी होते रहे हैं। फिर है विशिष्ट कारणों के लिए दौड़। ठीक है, अब विशेष कारणों के लिए दौड़ मतलब कि विशेष कारणों के लिए दौड़ होती है, जैसे जो अच्छे, श्रेष्ठ और उदार कारण से संबंधित हैं। यानी कि मान लीजिए कोई करप्शन, अगर कोई गलत चीज़ हो रही है उसके लिए, तो इसका उद्देश्य विशेष कारण के लिए फंड अर्जित करना होता है। तो विशेष, मान लीजिए कोई विशेष कार्यक्रम है, अगर दिव्यांग स्टूडेंट के लिए कोई स्पेशल वो ऑर्गेनाइज करना है, या कुछ अलग से उनके लिए कोई ट्रीटमेंट वगैरह के लिए अगर किसी की हेल्प करनी है, तो इससे संबंधित क्या होता है, ये जो रनिंग्स है वो आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा इनके अलग अलग उद्देश्य हैं, जैसे इस बात का भरोसा दिलाना कि हम उस लक्ष्य के प्रति जागरूक और चिंतित हैं। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग बताएंगे कि ये विशिष्ट कारणों के लिए आयोजित की जाती हैं। अब विशेष कारण कोई भी हो सकता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं यूएस और रशिया के बीच में यूक्रेन हो रहा है, या देश में कोई ऐसी घटना घटित हो गई है, तब ये दौड़ हो सकती है। ठीक है, तो इसका आयोजन प्रायः सामाजिक संगठन ही करते हैं। दौड़ को आकर्षक बनाने के लिए इसमें जाने माने खिलाड़ी, कलाकार, अभिनेता, जानी मानी हस्तियाँ भी इसमें
भाग लेने का प्रयास करते हैं, ताकि इसको बड़े से बड़े स्तर पर लोग इसमें जुड़ सकें और इसको एक बड़ा रूप प्रदान कर सकें। तो विशिष्ट कारणों के लिए दौड़ भी आई जस्ट होप आपको समझ में आया हो। इस तरीके से हमारा लास्ट टॉपिक भी कवर हो चुका है। आई जस्ट होप कि तुम लोग को समझ में आया हो। कोई भी डाउट रहता है यू कैन आस्क मी, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश कर सकूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।